की जम्मू कश्मीर के जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस है हमने भी अपनी बातें साझा की, और जिस तरह से हमारा प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी लगभग मिलता जुलता सारा परिवेश है, सारा मैं समझता हूँ वहाँ की टोपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, और निश्चित रूप में वहाँ की सरकार भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। और जो 4-5 बातें जो हमने रखी है, जिसके बारे में डिटेल रिपोर्ट भी अभी हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मुझे सबमिट करेंगे, उसमें उदाहरण के तौर पे हमारी ऑनलाइन इंस्पेक्शन वहाँ पर की जाती है, ये एक बड़ी बात देखने को वहाँ पर भी मिली। और आपकी सीआरसी के माध्यम से भी कुछ नियुक्तियाँ, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो आपके फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर आप 1 वर्ष की नियुक्तियाँ कर रहे हैं। ये भी समग्र शिक्षा के तहत कुछ प्रावधान हमने किया है। आपके विद्या समीक्षा केंद्र जो हमने स्टेट हेडक्वार्टर में रखा, उसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने अलग से अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह की इकाइयों का भी वहाँ पर मैं समझता हूँ गठन किया है। तो 4-5 बिंदु है जो हमारे को मैं समझता हूँ प्रदेश से भिन्न बातें देखने को मिली, जिसको हम अपने प्रदेश में अपनी क्वालिटी एजुकेशन जो वर्तमान सरकार की फोकस है, इन बातों को देखते इन बिंदुओं को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास करेंगे। ये बाहर से भी उसमें आ सकते हैं, और उसका मैं समझता हूँ वो एक किसी के कोई जैसे उदाहरण के कोई रिटायरमेंट पार्टी है, कोई किस तरह से अपने स्कूल में कोई वहाँ का स्टूडेंट रहा है, वो इस तरह की भावना रखता है, इज़ मोस्ट वेलकम। तो इस सोच के साथ इस योजना को प्रारंभ किया गया है, और कई जगह इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अब ऐसी बातें तो बहुत ही समाज में बड़ा एक नकारात्मक संदेश देती है, और विशेषकर जो अगर बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो इससे दुखदायी क्या हो सकता है। कहाँ हम इतिहास में मोहम्मद गौरी और गजनवी की बातें करते हैं, और जब ऐसी बातें यही लोग करेंगे जिनके हाथों में सारी बातें दी है, बहुत ही दुखदाई है। और इसमें मैं कोई राजनीति में पढ़ना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसमें शीघ्र जैसे SIT की आपने बात की, अपनी फाइंडिंग आए और आपके लॉ के अकॉर्डिंग उन पर एक्शन लिया जाए। तो अभी फ़िलहाल तो हम 16,000 का ही कमिट कर सकते हैं, और उसके ऊपर तो अब आशाएं तो बड़ी भी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो जो योजना है वो 16,000 की है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिसमें और प्रॉब्लम्स आ रही, जिसके कारण इसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ सही मायने में इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, इसका भी शीघ्र रिव्यू किया जाएगा ताकि इसका लाभ हमारे बच्चों को शीघ्र मिले। तो हमारा प्रयास है कि शीघ्र मिले, और कोशिश यही थी कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की भी हमने एक जैसे स्मार्ट टेस्टिस की बात, उसमें जो हमारे को पैसा मिलता है वो हमने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत उन बच्चों के नाम किया, और इसमें भी हमने वाउचर्स का एक प्रावधान रखा था ताकि इसमें कोई बीच की ऐसी बात ना हो, डायरेक्ट बच्चा जो भी लेना चाहता है स्वयं ले। लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको हम शीघ्र उसको रिमूव करने का प्रयास करेंगे, ताकि जो हमारे मेधावी छात्र है उसको इसका लाभ मिल सके। तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, वैसे साल में एक बार ही करते हैं जब हम पूरे साल की एडमिशन्स की रिपोर्ट लेते हैं, और पॉलिसी वही थी जो हमने शुरू में 2023 में प्रारंभ की थी कि जहाँ पर आपके विद इन मैं समझता हूँ 2 किलोमीटर आपके पास दूसरे प्राथमिक पाठशाला है, और इनरोलमेंट आपकी 5 या 5 से कम है, उसको हम मर्ज कर रहे, उस स्कूल को हम दूसरे स्कूल के साथ मर्ज करें। और मिडिल स्कूल के लिए वो संख्या हमने वो 5 की ही रखी थी, लेकिन डिस्टेंस वहाँ हमने 2 की जगह 3 किलोमीटर किया था, ताकि राइट टू एजुकेशन एक्ट की भी वायलेशन ना हो। और उसके तहत इस वर्ष भी लगभग कोई हमारे कोई 30-35 स्कूल तो वो थे जो ज़ीरो इनरोलमेंट वाले स्कूल्स थे, और उसके अलावा भी कोई 60-70 स्कूल वो थे जहाँ पर एक बच्चा 2 बच्चा आपकी 5 कक्षाओं में था, उनको एडजॉइनिंग स्कूल्स में उनको मर्ज किया गया है। तो वैकेंसीज़ बहुत है हमारे पास, उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा, और जो विद इन उन स्कूल्स में भी एडजस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे 16,000 से अधिक हमारे इन स्कूलों में आपकी इनरोलमेंट बढ़ी है, तो स्वाभाविक रूप में हमारे को अतिरिक्त टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर एडिशनल टीचर्स की भी वहाँ पर रखने की बात होगी हम रखेंगे, लेकिन प्रथम चरण पे जो हमने अभी ये पॉलिसी के तहत, एक नीति के तहत ये जो सारा ये प्रोसेस किया था, और कोर्ट ने भी जिस पर हामी भरी थी, ये शीघ्र मैं समझता हूँ समय की आवश्यकता है कि इस पर हम आगे बढ़े। अकॉर्डिंग तो हमने तो प्रोसेस जैसे ही हामी भर देंगे CM साहब, तो हम तो उसी वक्त कर लेंगे। जैसे अब प्रिंसिपल्स की बात है, उसमें तो ऑलमोस्ट सब ने अपनी 95% प्रिंसिपल्स ने अपनी स्वेच्छा भी जाहिर कर दी, जहाँ पर वो कार्य करना चाहते हैं CBSE स्कूल्स में। जानते कि पिछले कल डिप्टी CM साहब की अध्यक्षता में हमारी CBSE संबंधित विशेषकर जो अब भविष्य में अपॉइंटमेंट्स होनी है उसके बारे में बैठक हुई, और कैबिनेट के द्वारा एक कमेटी बनी थी, जिसमें 4 सदस्य हमारे जो कैबिनेट के सदस्य हैं, डिप्टी CM साहब हो गए, मैं हो गया, जगत सिंह नेगी जी और धर्मानी जी उसके सदस्य हैं। लेकिन धर्मानी जी और जगत सिंह जी किसी कारणवश उस मीटिंग में नहीं आ पाए,
और जहाँ तक हमारी शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा इसमें काफ़ी हद तक एक मैं समझता हूँ स्पष्ट उसमें स्टैंड है कि जो मेरिट के आधार पर जो हमने एक पॉलिसी लाई थी और उसके आधार पर आपकी ये प्रक्रिया प्रारंभ हो। उदाहरण के तौर पे हमारे जो प्रिंसिपल्स के भी लगभग कोई 150 के आसपास हमने जो पद भरने हैं उसकी तो सूची भी तैयार ऑलमोस्ट हो चुकी है, और उसके उपरांत अन्य कैटेगरीज के जिन्होंने रिटर्न दिया था उसके बाद स्क्रीनिंग हुई। उसके आधार पर ये सारी बातें हो, तो जो कल की बैठक थी उसके बारे में सारी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी जाएगी, और अगर आवश्यकता पड़ेगी इसको हम कैबिनेट भी ले जाएंगे। और जहाँ तक हमारे शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा स्टैंड इसको लेकर क्लियर है कि मेरिट के आधार पर ये नियुक्तियाँ शीघ्र हो।